कनाडा की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है। लगातार 9 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इस रिजाइन के मायने क्या हैं, क्यों करना पड़ा, इसके पीछे दो बड़े रीजन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है उन सभी एप्लीकेंट्स पे जो कनाडा में ऑलरेडी स्टडी परमिट या वर्क परमिट पे हैं, यानी कि जो अभी तक पीआर नहीं हो पाए, पीआर लेना चाहते हैं, पीआर होना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो फ्यूचर में चाहे उनकी फाइल एम्बेसी में है, अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में अपनी फाइल लगाएंगे, उनकी एप्लीकेशंस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, यानी कि इमिग्रेशन इंडस्ट्री पे जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का जो छवि था, जो उनको लोग देखते थे, उसमें हमेशा से वो इमिग्रेंट्स के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, बहुत पॉजिटिव रहे इमिग्रेंट्स को लेकर। और आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गोल्डन पीरियड था कनाडा का, जस्टिन ट्रूडो के साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो के 9 साल के सफ़र को लेकर। हमने देखा पिछले 9 सालों में जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट के दौरान बहुत सारे लोग कनाडा में एज ए स्टडी परमिट, यानी कि लोगों का स्टडी करने का कनाडा में वो सपना पूरा हुआ, कनाडा में काम करने का सपना पूरा हुआ। कैसे लोग अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को साथ लेके जा पाए और वहाँ पर अपने स्पाउस के लिए फुल टाइम काम लेने की परमिशन ले पाए। दूसरा, अपनी पूरी फैमिली के साथ कैसे लोग कनाडा में पीआर लेने में सफल रहे। जे एक दो लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, जहां पर लाखों लोगों को इसका बेनिफिट हुआ। लाखों लोग अपनी फैमिली के साथ अकेले कनाडा में पीआर लेने में पिछले 9 सालों में सफल रहे। बहुत सारे लोग कनाडा में एंट्री ले पाए अलग अलग रीज़न के साथ, जहां पर उनको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का बेनिफिट मिला। मगर अभी ये जो सफ़र था जस्टिन ट्रूडो का 9 साल का, उन्होंने पूरा कर दिया है, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। अभी आने वाले दिनों में कौन से लीडर सामने आएंगे लिबरल पार्टी की तरफ से, या फिर इलेक्शन के बाद कौन सी पार्टी सामने आती है और उनकी पॉलिसीज क्या रहती हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इमिग्रेशन इंडस्ट्री पे, इस पे बात करते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, अगर जस्टिन ट्रूडो ने जो रिज़ाइन दिया है तो उनको और उनकी पार्टी लिबरल पार्टी को भी ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि जो लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा नंबर्स में इमिग्रेंट्स को कनाडा में बुला लिया गया कोविड के बाद, तो उसका बहुत ही एक नेगेटिव सेंटीमेंट उनके खिलाफ, यानी कि जस्टिन ट्रूडो, मार्क मिलर हो गए, उसके बाद उनकी पार्टी होगी, उसके खिलाफ लोगों के माइंड में बन चुका है। अभी इलेक्शन में मेरे ख्याल में अगर जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन किया है, चाहे वो अपनी पोस्ट जो प्राइम मिनिस्टर की है और पार्टी लीडरशिप से भी कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट यही है कि उनको समझ आ चुकी है कि इस बार इलेक्शंस बहुत मुश्किल होने वाले हैं और रिजल्ट ज़्यादातर लोग, अगर मैं बात करता हूं, तो यही सोच रहे हैं कि लिबरल पार्टी इस बार नहीं रिपीट करेगी। तो उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में इमिग्रेशन इंडस्ट्री पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि दूसरी पार्टी जो कंजर्वेटिव है, मैं पूरा नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह से खिलाफ है इमिग्रेंट के, क्योंकि इमिग्रेंट्स के बिना कनाडा का पॉसिबल नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाए। मगर कितने इमिग्रेंट्स चाहिए, कैसे चाहिए, वो पॉलिसी अभी दूसरी पार्टी या दूसरा लीडर बनाएगा और उसकी सोच क्या रहेगी। जैसे हमने देखा था कि 9 साल पहले जब जस्टिन ट्रूडो नहीं थे, तो कनाडा के लिए अगर कोई एप्लीकेशन जाती थी तो वो बहुत कम जाती थी, और वहाँ पर अगर सक्सेस रेट की भी बात करते हैं तो वहाँ पर 20 to 30% सक्सेस रेट के साथ ही रिजल्ट आते थे। जस्टिन ट्रूडो आते ही जो पूरा सिनेरियो वो चेंज हुआ। पिछले 9 सालों में 70, अगर मैं एवरेज बात करता हूँ तो 70% की रेशो के साथ सक्सेस रेट रहा है और बहुत बड़े नंबर्स में लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। अभी कंजर्वेटिव का एक ही मुद्दा रहेगा, जो ज़्यादातर इमिग्रेंट्स हैं जो ऑलरेडी कनाडा में आ चुके हैं, अगर वो पीआर के टारगेट को अचीव नहीं करते, यानी कि उनका पीआर का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता, तो उनको वापस कैसे भेजा जाए, क्योंकि वापस इतने लोगों को डिपोर्ट करना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो चुकी है इस समय, बहुत ज़्यादा लोग कनाडा में आ चुके हैं, तो इतने लोगों को एक साथ डिपोर्ट करना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। और जो लोग वहाँ पर कनाडा स्टडी वीज़ा पे हैं, फॉरेनर वर्कर के तौर पे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंज अभी बढ़ जाएगा और आने वाले दिनों में उनको स्पेशल
कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि उनकी प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रांग हो सके, चाहे वो किसी पीएनपी को लेकर, चाहे किसी जॉब ऑफर लेटर को लेकर, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग पे फोकस कर कर अपनी प्रोफाइल को कैसे अच्छा करते हैं ताकि वो पीआर ले सके। अदरवाइज काफ़ी लोगों को आने वाले दिनों में चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इस वीडियो में जस्टिन ट्रूडो के पूरे सफ़र 9 साल के सफ़र की बात करें तो वहाँ पर 2 बड़ी गलतियाँ जो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से हुई, उसको लेकर अगर हम बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बिना सोचे समझे जो रिलैक्सेशन उन्होंने कोविड में स्टार्ट की थी, कोविड में उनको मालूम था कि हमारे पास बहुत कम लोग आएंगे, तो जो रिलैक्सेशन उस समय की थी उसको कंटिन्यू कर दिया। अगर वो कोविड के साथ ही बंद हो जाती तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ना था, जो आज जो सिचुएशन बनी है वो नहीं बननी थी। दूसरा, रिसेशन आने के बाद भी कनाडा ने कंटिन्यू इमिग्रेंट्स को इनवाइट किया, कनाडा ने कंटिन्यू लोगों को वीज़ा दिया। अगर मैं 2023 या 2022 की बात करता हूँ तो बहुत बड़े नंबर्स में लोगों ने विजिटर वीज़ा लिया, बहुत बड़े नंबर्स में लोगों ने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट किया। बहुत सारे लोगों ने फेक लीमिया के साथ अपनी एप्लीकेशंस लगाई। फेक का मीनिंग उनका मोटिव काम करना नहीं था, उनका मोटिव उस लीमिया को लेकर पीआर लेना था। ये सब कुछ हो रहा था कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर के सामने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के सामने, मगर इन्होंने उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। और बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स के आने के साथ वहाँ के लोगों की जॉब्स को खतरा हुआ, वहाँ के लोगों की जॉब्स कम हुई और वहाँ पर लोगों का अर्निंग था वो कम हो चुका है। और अभी एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट उनके सामने खड़ा है, जिसके चलते ये रिज़ाइन हुआ। मेरे अकॉर्डिंग ये 2 बड़ी गलतियां इनकी गवर्नमेंट की तरफ से हुई। अदरवाइज़ अगर मैं देखूं पॉजिटिव, कोविड के दौरान जब सभी को ये लग रहा था कि अब आने वाले दिनों में कब क्या होगा, कब सब कुछ ठीक होगा, उस समय भी कनाडा की गवर्नमेंट अकेली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने अपने टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो फॉरेनर वर्कर है, सभी की हेल्प की। अगर आप पूरे दुनिया में किसी को देखेंगे कोई उनके साथ नहीं था, सभी ने मना कर दिया था, मगर कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया, उनको हेल्प किया, क्योंकि वो जानते थे अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप था। मैं आज भी जस्टिन ट्रूडो के साथ हूँ और आने वाले समय में भी उनके साथ रहूँगा, क्योंकि दूसरी पार्टी, मैं आपको गारंटी करता हूँ, जिस तरह का अभी पीरियड चला है जस्टिन ट्रूडो के साथ वैसा नहीं चलेगा। कोई भी पार्टी, कोई भी दूसरा लीडर अगर आता है तो मैं फ्यूचर में भी यही उम्मीद करूंगा कि इनकी गवर्नमेंट रिपीट हो। बहुत कम चांस है, मगर मेरी उम्मीद यही है कि इनकी गवर्नमेंट को रिपीट होना चाहिए। कम से कम हमारे जो लोग वहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडियन, बहुत सारे लोग हैं जिनको जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट में बहुत हेल्प मिली है, कोविड में बहुत हेल्प मिली है। उनको याद रखना चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो ने आपके लिए क्या किया है। रिसेशन है, आने वाले दिनों में इमिग्रेंट्स कम आएंगे। जो अभी आप सभी को पता है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस या बहुत सारी पॉलिसीज को चेंज किया गया है, इसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा आने वाले दिनों में। तो हम सभी को जस्टिन ट्रूडो के साथ रहना चाहिए और उनके फेवर में ही वोटिंग करनी चाहिए। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।